आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। इस वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल से संबंधित हर एक तथ्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आखिर वर्ग और वर्गमूल क्या है। वर्ग क्या है, यदि हम इसको सबसे पहले जानें तो वर्ग एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी संख्या को उसी संख्या में गुना करके प्राप्त किया जाता है। जैसे हमें 5 का वर्ग प्राप्त करना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 5 को 5 से ही गुना करते हैं, जो 25 आता है और ये 5 का वर्ग है। इसी तरह से किसी भी संख्या का हमें वर्ग निकालना हो तो उस स्थिति में उसी संख्या को 2 बार आपस में यदि हम गुना करें तो जो मान प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं वर्ग। यदि हम वर्गमूल निकालें कि आखिर वर्गमूल क्या है, तो यदि हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो वर्ग में एक ऐसा मान प्राप्त होता है जिसमें 2 ही संख्याएं आपस में गुना करके निकाली गई होती है। तो इस संख्या में इस संख्या को निकालने के लिए जिस संख्या से गुना किया गया है उसी संख्या को हम कहते हैं वर्गमूल। जैसे 25 एक ऐसी संख्या है जिसको 5 से 2 बार आपस में गुना करके प्राप्त किया गया है। उस स्थिति में यहाँ पे 5 का वर्ग यदि हम करें तो 25 हुआ, और यहाँ पे हम देखें तो 25 का वर्गमूल जो होगा वो यहाँ पे 5 होगा। तो वर्ग एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी संख्या को आपस में 2 बार गुना किया जाता है, और ऐसी कोई संख्या जिसको आपस में 2 बार गुना करके प्राप्त किया जाता है उस संख्या को ही हम कहते हैं उस संख्या का वर्गमूल। तो अब इसमें हम जानेंगे कि आखिर किसी संख्या के वर्गमूल में वर्ग में उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 ऐसी संख्याएं हैं जिनका इस्तेमाल करके किसी भी दुनिया के कितने भी बड़ी से बड़ी संख्या या कितनी भी छोटी छोटी संख्या को हम आसानी से लिखते हैं। तो यदि हम 0 का वर्ग करें तो ये होगा 0, 1 का यदि हम वर्ग करें तो होगा 1, 2 का यदि हम वर्ग करें तो होगा 4, 3 का यदि हम वर्ग करें तो होगा 9, 4 का यदि हम वर्ग करें तो होगा 16, 5 का यदि हम वर्ग करें तो होगा 25, 6 का वर्ग करें तो होगा 36, 7 का हम वर्ग करें तो होगा 49, 8 का हम वर्ग करें तो होगा 64, और 9 का यदि हम वर्ग करें तो ये होता है 81। अब इन अंकों का यदि हम विश्लेषण करें, इन संख्याओं के वर्गों के अंकों का, इकाई अंकों का यदि हम विश्लेषण करें तो उस स्थिति में किसी संख्या के वर्ग में उसके इकाई अंक पे या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या इसमें 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या यहाँ पे 9 आ सकता है। यहाँ पे जो मान दिया गया है इन सभी मानों में से ही कोई ना कोई मान किसी संख्या के वर्ग के इकाई स्थान पर आता है। यानी कि यदि हम इस संख्या को ध्यान से देखें, इन संख्याओं को यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। यदि इन संख्याओं का यदि हम विश्लेषण करें तो इसके बीच में 3 जो है और 2 वो गायब है। यानी कि किसी भी संख्या के वर्ग में उसके इकाई स्थान पर 2 कभी नहीं आता और 3 भी कभी नहीं आता। इसके अलावा यदि हम देखें तो यहाँ से एक संख्या गायब है जो है यहाँ पे 7 और 8। तो किसी भी संख्या के वर्ग में उसके इकाई स्थान पे कभी 7 नहीं आ सकता और 8 भी नहीं आ सकता। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम 15 का वर्ग करें तो उस स्थिति में इसका वर्ग होगा 225, इसके इकाई स्थान पे 5 आया, जो इन्हीं में से कोई ना कोई एक संख्या होगा। ऐसे ही यदि हम 16 का वर्ग करें तो जो होगा 256, इसके इकाई स्थान पर 6 आया, जो इन्हीं में से कोई ना कोई ऐसा अंक है। तो यहाँ पे हमेशा हमें याद रखना है कि किसी भी संख्या के वर्ग में उसके इकाई स्थान पे या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 9 आ सकता है। बाकी 2, 4 और 7, 8 किसी संख्या के वर्ग के इकाई स्थान पर कभी नहीं आते। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम आपसे पूछें कि हमने एक संख्या लिखा है, क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है,
तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा नहीं, क्योंकि इसको हमें अब वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है। वर्गमूल निकालने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इस संख्या के इकाई स्थान पर जो अंक है वो यहाँ पे है 2। तो उस तरीके से यदि हम सोचें तो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए और 8 नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई संख्या जिसके इकाई स्थान पे इन चारों में से कोई ऐसा नंबर आए तो वो संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा ही पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। इसके अलावा यदि कोई ऐसी संख्या हम लिखें जिसके इकाई स्थान पे केवल 1 0 हो तो वो संख्याएं भी कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती। ऐसी कोई संख्या जिसके इकाई स्थान पे कम से कम 2 0 आए, मतलब अंत से कम 2 0 आए, या 4 0 हो या 6 0 हो या 8 0 हो, तो वैसी संख्याओं के पूर्ण वर्ग होने की संभावना होती है। लेकिन ऐसी कोई संख्या जिसके इकाई स्थान पे 1 0 आए, उस संख्या के पूर्ण वर्ग होने की संभावना नहीं होती। अब यदि हम किसी एक अंक की संख्या का वर्ग निकालें तो उसके वर्ग को निकालना आसान है, या उसके वर्ग को हमें याद करना भी आसान है, या आप लोगों को उसके वर्ग याद भी होंगे। लेकिन 2 अंक की संख्याएं जो हैं, जो 10 से लेकर के 99 तक की संख्याएं हैं, इनका वर्ग निकालना थोड़ा सा कठिन है, और हमें 2 अंक की संख्याओं के वर्ग को निकालने की आवश्यकता हमेशा ही परीक्षाओं में होती है। तो ऐसे संख्याओं के वर्ग यदि हम निकालना चाहें, किसी भी 2 अंक की संख्या का यदि हम वर्ग निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया है 15, यदि हमें इसका वर्ग निकालना है तो हम इसके वर्ग को एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं, या हमें कुछ संख्याओं के वर्ग को, जैसे 10 से लेकर के 1 से लेकर के कम से कम 25 या 26 तक की संख्याओं के वर्ग को याद कर लेना चाहिए, जिससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। जैसे हमें 15 का वर्ग करना है तो 15 का वर्ग जो है वो आता है 225। अब इसके वर्ग को हम चाहें तो कुछ सेकंड में कैसे कर सकते हैं, जैसे हमें याद नहीं है कि इसका वर्ग क्या होगा, तो हम क्या करते हैं कि इसके इकाई अंक का वर्ग कर लेते हैं जो होता है 25, और इसके दहाई अंक का भी हम वर्ग करते हैं जो यहाँ पे होता है 1, लेकिन इसके साथ हम 0 जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे, जो होगा यहाँ पे 5, और 5 को हम 2 गुना कर देंगे जो होगा 10, और 1 अंक यहाँ से छोड़ करके इस 10 को इसके साथ हम जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 225, जो 15 का एक वर्ग है। ऐसे ही यदि हम मान लीजिए 25 का वर्ग निकालना चाहें तो उस स्थिति में हम कैसे इसके वर्ग को निकालेंगे, तो हमें पता है कि 25 का वर्ग जो होता है वो होता है 625, और यहाँ पे यदि हम इसका वर्ग निकालें तो इसके इकाई स्थान का वर्ग करेंगे जो होगा यहाँ पे 25, 2 का यदि हम वर्ग करें तो होगा 4, यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। इसके बाद इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, गुणा करेंगे जो होगा 10, और 10 में हम 2 से गुना करें तो होगा 20। अब यहाँ से 1 अंक छोड़ करके इन संख्याओं को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 5, ये 2 और ये 6, जो इसके बराबर आ गया। इस तरह से इस विधि के द्वारा किसी भी 2 अंक की संख्या का हम वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। 25। अब हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है कि आखिर इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो उस स्थिति में ऐसी किसी संख्या का वर्गमूल हमें निकालना हो तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक चीज़ पता करना होता है कि आखिर इस संख्या में कितने अंक हैं। तो हमें देखना है कि इस संख्या में कितने अंक हैं। यहाँ पे कुल मिला करके इस संख्या में 4 अंक हैं। तो कोई ऐसी संख्या जिसके कुल अंक 4 हो, उसके वर्गमूल में कुल अंकों की संख्या इसके आधे के बराबर होती है। तो यदि हम इसका आधा करें तो वह आएगा 2। तो किसी भी संख्या, ऐसी संख्या जिसके वर्ग में 4 अंक हो, उसके वर्गमूल में कुल मिला करके 2 अंक होंगे। लेकिन ऐसी कोई संख्या हो जिसके वर्ग में 5 हो, तो हम कैसे पता करेंगे कि आखिर उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 1 जोड़ लेंगे और इसका आधा कर लेंगे जो होगा 3 के बराबर। यानी कि किसी भी ऐसी संख्या जिसमें अंकों की संख्या सम के रूप में आए, उसके आधे मान के बराबर उसके वर्गमूल का मान आता है। और यदि कोई ऐसी संख्या हो जिसमें अंकों की संख्या विषम के रूप में हो, तो उसमें हम 1 बढ़ा करके आधा कर लेते हैं, और वो जो मान प्राप्त होता है वो उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या को बताता है। किसी भी संख्या के वर्गमूल को निकालने की 2 विधि है। वर्गमूल को निकालने की यहाँ पे 2 विधियाँ हैं। पहली विधि है जिसको हम कहते हैं भाग विधि, और दूसरी जो विधि है इसको हम कहते हैं गुणनखंड विधि।
अब हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर गुणनखंड विधि द्वारा किसी संख्या के वर्गमूल को कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे एक मान दिया गया है 1225, यदि हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करके इसका वर्गमूल निकालें तो कैसे निकालते हैं, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे हम 1225 को इस तरह से लिखेंगे और सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से इसको हम विभाजित करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे यदि हम देखें तो इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा, तो हम इसको 5 से कटाएंगे। 5 दूना 10, 5 चौका 20, 50 25, फिर हम यहाँ पे 5 से ले जाएंगे, 5 चौका 20, 9 5 45, फिर ये जाएगा 7 से, तो होगा 7। अब इन संख्याओं में यदि हम देखें तो इसमें जोड़े में समान अंक आते हैं और इसके जोड़े के प्रत्येक अंक को आपस में लेकर के हम गुना करते हैं। गुना करने के बाद जो मान प्राप्त होता है वो इन संख्याओं का वर्गमूल होता है। तो इस तरह से किसी भी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो उसका वर्गमूल हम गुणनखंड विधि द्वारा इस तरह से निकालते हैं। और गुणनखंड विधि द्वारा जब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होगी वो जोड़े में आएगी हमेशा, और उसके प्रत्येक जोड़े से एक एक मान को आपस में लेकर के गुना करके जो मान प्राप्त होगा वही उस संख्या का वर्गमूल होगा। तो आप जान चुके होंगे कि आखिर गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि आखिर भाग विधि द्वारा किसी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसका हमें वर्गमूल निकालना हो भाग विधि द्वारा, जैसे इसी का यदि हम वर्गमूल निकालें तो ये आएगा 1225, और 1225 का यदि हम वर्गमूल निकालें भाग विधि द्वारा तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि इसके दाहिने साइड से हम जोड़े में अंक लेते हैं, और जोड़े में इस तरह से अंक लेते हैं कि अंत में यदि एक अंक बच जाए तो उसको हम छोड़ दें, लेकिन सभी अंकों को हम जोड़े में इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे है 12। अब हमें क्या करना है कि इस 12 में ऐसी किसी संख्या से भाग दे करके देखना है, ले जा करके देखना है जिसमें दो संख्याओं को आपस में गुना करके हमें लिखना पड़ता हो। जैसे हमें पता है कि किसी भी संख्या का वर्ग हम करते हैं तो उस संख्या को हम 2 बार आपस में गुना करते हैं, तो उसी तरह से हम इसको जितनी बार में लेके जाएंगे, जैसे भाग की विधि में हम एक निश्चित मान से किसी संख्या को भाग देते हैं, वैसे ही यहाँ से 1 से लेकर के 9 तक के मान में ऐसे किसी मान से हम इसको ले करके जाएंगे और उस मान को यहाँ पे हम 2 बार लिखेंगे और उन दोनों मानों का यदि हम गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं। तो जैसे हमने मान लीजिए 4 से ले गए, तो 4 को यदि हम आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16, जो 12 से ज़्यादा हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे कि 3 बार में ही लेके जाएंगे, और यहाँ पे हम 2 बार 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 बार लिखेंगे, और इन दोनों को गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ करके हम यहाँ लिख देते हैं, घटाएंगे और ऊपर से जोड़े में अंक को हम नीचे लाते हैं, तो ये हो गया 325। अब 325 में फिर से हम 6 से भाग देते हैं। यदि ये पूर्ण वर्ग होगा तो पूरी तरह से कट जाएगा, यदि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो शेष कुछ बचेगा। यहाँ पे यदि हम इसको 5 से लेके जाएं तो फिर से वही हमें प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। ये जोड़े के अंक हमें 2 बार यहाँ पे लिखने पड़ते हैं, फिर यहाँ पे हम 1 बार लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ करके हम यहाँ लिख देंगे जो होगा 70, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये 65 हो गया, 65 में 5 से हम गुणा कर देंगे जो होगा 325, और ये आपस में कट जाएगा। यानी कि ये जो था 1225 एक पूर्ण वर्ग संख्या था जिसका वर्गमूल जो आया वो आ गया हमारे पास 35। ऐसे ही किसी भी संख्या का वर्गमूल हम भाग विधि द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। एक और संख्या यदि हम देखें जिसका हमें भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 56,169। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि द्वारा, तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं कि 56,169 में उसी तरह से जोड़े मिलाते हैं, यहाँ पे बच जाता है 1 अंक। अब हमें ऐसा कोई अंक खोजना है 1 से लेकर के 9 तक के बीच में जिसको आपस में 2 बार गुना करें तो उसका मान 5 से हमें कम मिलना चाहिए, लेकिन ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मान यदि हम देखें 3 यदि हम ले लें तो इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में तो होगा 9, जो 5 से ज़्यादा है। यहाँ पे हम ले लेंगे 2, और 2 को आपस में यदि हम 2 बार गुणा करें तो आएगा 4, और यहाँ पे हम दोनों में से एक अंक को ले लेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे इसको, ये आएगा 1, ऊपर से उतरेगा 61। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसको कितनी बार में लेके जा सकते हैं। यदि हम इसको 4 बार में लेके जाएँ तो 44 में 4 से यदि हम गुना करें तो 161 से इसका ज़्यादा माना जाता है।
उस स्थिति में यहाँ पे हम इसको 3 बार में ही लेके जाते हैं और यहाँ पे हम 1 बार 3 लिखेंगे। इसको यदि हम देखें तो 3 3 9, 4 3 12 और ये हो जाएगा 6 4। अब इन दोनों में से घटाएं तो 9 में से 2, ये आ गया 3 और ये कट गया, ऊपर से उतरा 6 और 9। अब ये संख्याएं जिसके इकाई स्थान पे 9 हो वो या तो 3 से जा सकती हैं या 7 से जा सकती है, क्योंकि 3 के वर्ग में 9 आता है इकाई स्थान पर और 7 के वर्ग में भी 9 आता है। तो यहाँ से यदि हम 3 से लेके जाएंगे तो एक छोटा मान होगा, यहाँ से हम इसको 7 से ले जाएंगे, जो होगा 7 7 49, 9 हासिल 4, 7 6 42, 42 और 4 यदि हम जोड़ें तो होगा 46, 7 चौक 28, 28 और 4 यदि हम जोड़ें तो ये होगा 32। इस तरह से ये संख्याएँ आपस में कट गई और ये हमारे पास जो मान आया वो आ गया 237, जो इस संख्या का वर्गमूल है। इस तरह से किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का हम वर्गमूल भाग विधि द्वारा ऐसे निकाल सकते हैं। यदि कोई ऐसी संख्या हो, मान लीजिए जो पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे उदाहरण के लिए हमने ले लिया अपने से एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 26। 26 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ऐसी किसी संख्या का वर्गमूल हम निकालें जो पूर्ण वर्ग ना हो, तो उस संख्या का वर्गमूल को हमें दशमलव के स्थानों तक निकालना पड़ता है। और ऐसी संख्याओं के वर्गमूल जो होते हैं वो दशमलव के बाद अनेक स्थानों तक लेकर के जाए जा सकते हैं। इन संख्याओं के वर्गमूल को हम कैसे निकालते हैं, आइए इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 26, इसके हमें वर्गमूल को निकालना है, तो हमें पहले ये सोचना है कि आखिर इसके दशमलव के बाद कितने स्थानों तक के वर्गमूल को हम निकालना है। जैसे मान लीजिए हमें 2 स्थानों तक के वर्गमूल को निकालना है, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे और जोड़े में यहाँ पे 2 जोड़ा अंक 0 इस तरह से बैठा देंगे। यदि हमें दशमलव के बाद 3 स्थानों तक इसका वर्गमूल निकालना है तो ऐसे जोड़े में 3 जोड़ा 0 आगे बैठा देंगे। यदि 4 स्थानों तक निकालना हो तो 4 0 इस तरह से बैठा देंगे और इधर के जो अंक हैं वो अलग जोड़े बनते हैं और पॉइंट के बाद के अंक जो है उसके अलग जोड़े बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो 5 से हमें ले जाना पड़ेगा, जो होगा 25 और ये होगा 10, एक बार में जाएगा, 5 बार में गया और ये आ गया 1। ऊपर से पॉइंट के बाद के अंक हमें उतारने हैं, तो यहाँ पे हमें पॉइंट देने पड़ते हैं, तभी पॉइंट के बाद के अंक हम यहाँ पे उतार सकते हैं और ये जोड़े के अंक यहाँ पे हम अब उतार लेंगे। इसके बाद यदि हम लेके जाएं तो यदि हम इसको एक बार भी लेके जाएंगे तो ये होगा 101, जो इस 100 से ज़्यादा हो जाएगा। उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 0 देंगे, तो यहाँ पे भी हमें 0 देना पड़ेगा और ये जोड़े के अंक आपस में अब उतर जाएंगे। उस स्थिति में यहाँ पे यदि हम 9 बार में इसको लेके जाएं तो ये होगा 9 0 0 9 और यहाँ से यदि हम घटाएं तो ये हो गया हमारे पास 1 9 9 और ये कट गया। इसको जोड़ दें तो होगा 18 01 और ये हो गया 5.09, जो दी गई संख्या का वर्गमूल होगा। इस तरह 26 के वर्गमूल को यदि हम शॉर्टकट विधि से निकालें, जैसे हमने भाग विधि द्वारा इसके वर्गमूल को निकाला, तो इसका मान आया कुल मिलाकर के 5.09 या 5 पॉइंट मान लीजिए लगभग 1 के बराबर इसका मान होगा रैंडम फिगर में। उस स्थिति में यदि हम इसके शॉर्टकट मान को निकालें कि आखिर हम ट्रिक के माध्यम से इसके वर्गमूल को आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इस 26 को 2 भागों में तोड़ते हैं। पहला भाग है 25 और दूसरा भाग है 1। यदि हम 25 का वर्गमूल निकालें तो वो होता है 5 और यहाँ पे शेष बचता है 1। 1 को हम यहाँ पे ले लेंगे ऊपर और नीचे इसके वर्गमूल को 2 गुना करके हम यहाँ पे लिख देंगे, जो यहाँ पे होगा 1/10। अब यदि हम 1 में 10 से भाग दें तो ये आएगा 0.1 और इन दोनों को जोड़ें तो होगा 5.1, जो दिए गए मान के लगभग बराबर आता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से यदि हम चाहें तो किसी भी संख्या के वर्गमूल को दशमलव के कुछ स्थानों तक या लगभग 1 स्थान तक निकाल सकते हैं।